कैसे खत्म हुए हमारे गुरुकुल। धार्मिक ध्वनि। दोस्तों, पुराने काल में हिंदू संस्कृति में हर बालक गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करता था। वह बालपन से ही उस गुरुकुल में जीने की उच्च शैली को सीखता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर जहां बालकों को शिक्षा और अनुशासन सिखाया जाता था, आज वो गुरुकुल कैसे खत्म हो गए हैं। दरअसल 1858 में भारतीय शिक्षा अधिनियम बनाया गया, जिसकी रचना लॉर्ड मैकॉले ने की थी। लेकिन इसके पहले उसने हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। उसके पहले भी बहुत से अंग्रेजों ने देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी अपनी जानकारी दी थी। इसके लिए अंग्रेजों ने 2 अधिकारी तैयार किए थे, G.W. लूथर और थॉमस मुनरो। दोनों ने विभिन्न जगहों का अलग अलग समय पर सर्वे किया था। लूथर ने उत्तर भारत का सर्वे किया था और अपनी प्रतिवेदना में लिखा कि यहाँ 97% साक्षरता है। मुनरो ने दक्षिण भारत का सर्वे किया था और लिखा कि यहाँ 100% साक्षरता है। लेकिन मैकॉले का कहना साफ था कि अगर भारत को हमेशा के लिए अपने अधीन करना है तो यहाँ की देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करना होगा और उसके स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी से देश में शरीर से भारतीय लेकिन बुद्धि से अंग्रेज जन्म लेगा और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। उसने एक मुहावरे का उपयोग किया था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह से जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था इस देश में लानी होगी। लॉर्ड मैकॉले ने भारत की शिक्षा पद्धति को समाप्त करने के लिए सबसे पहले गुरुकुल को गैर कानूनी घोषित करना शुरू कर दिया। वहीं जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली मदद जो समाज की तरफ से होती थी वो भी गैर कानूनी हो गई थी। फिर उसके बाद संस्कृत भाषा को गैर कानूनी घोषित किया गया और इस देश में गुरुकुल को खोज खोज कर समाप्त किया गया। कभी उनमें आग लगा दी गई, कभी उनमें पढ़ाने वाले गुरुओं को मैकॉले ने मार पीट कर जेल में डाल दिया। साल 1850 तक हर गांव में एक विद्यालय था, जहां वहां रह रहे गांव के लोग ही चलाते थे। वहीं 1850 तक देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और इस समय इस देश में गांव थे 7,50,000, यानी हर गांव में करीबन एक गुरुकुल हुआ करता था, जिसे आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट कहा जाता था। उन सब में 18 विषय पढ़ाए जाते थे और ये गुरुकुल समाज के लोग मिल के चलाते थे, ना कोई राजा ना कोई महाराजा। बता दें, गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को समाप्त किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया, जिसके बाद कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया था। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के अंदर भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, यह तीनों गुलामी समाज की यूनिवर्सिटी आज भी देश कर रहा है। मैकॉले ने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी जो कि काफी मशहूर है। उसने लिखा कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारत के होंगे लेकिन अपनी बुद्धि से अंग्रेज होंगे। इन्हें अपने देश की कोई भी जानकारी नहीं होगी, इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इनको अपने रीति रिवाज के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इनको अपने मुहावरों के बारे में कुछ नहीं पता होगा। जब ऐसे बच्चे होंगे तो इस देश से अंग्रेज भले ही चले जाएं, लेकिन भारत से कभी अंग्रेजी नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई देती है और उस अधिनियम के चलते आज लोगों को अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरे पर इफेक्ट पड़ेगा, तो हम खुद में नीच हो गए। जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है वो दूसरों पर क्या इफेक्ट कर पाएगा। आज सभी को लगता है कि अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। पूरी दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी भाषा केवल 11 देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाती है। फिर आप भी सोचिए यह कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं बल्कि दरिद्र भाषा है। ईसाई लोगों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं है बल्कि वह अरमेक भाषा में है। अमरेक भाषा की लिपि थी जो अपने बंगला भाषा से मिलती जुलती है। समय के कालचक्र में वह भाषा लिप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्रीय संघ अमेरिका में है, वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं बल्कि फ्रेंच है। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भी भला नहीं होता और यही मैकॉले की रणनीति थी, जिसमें वह काफी हद तक जीत हासिल कर चुका है। क्योंकि आज का युवा अपने देश भारत को कम लेकिन यूरोप को ज्यादा जानता है, अपनी भारतीय संस्कृति को दकियानुसी समझता है और अन्य देशों की नकल करता है। हिंदू धर्म की प्रमुखता और विशेषता को न जानते हुए भी वामपंथियों के साथ खड़ा रहता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।